We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो आतंक को पालने पोसने वाला पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। इस बार अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट ने उसकी पोल खोल दी है। इस रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान चीन की मदद से अपने परमाणु हथियारों को आधुनिक बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भारत को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है और जंग में इस्तेमाल किए जाने वाले न्यूक्लियर हथियार भी विकसित कर रहा है। खास बात यह कि पर्दे के पीछे से सिंगापुर, तुर्की और यूएई जैसे देश भी उसकी मदद कर रहे हैं। जब पाकिस्तानी सेना ने दुस्साहस दिखाया तो हमारी सेनाओं ने पाकिस्तानी फौज को भी धूल चटा दी। जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को करारा सबक सिखाया। हिंद की सेना के पराक्रम के कारण पाकिस्तान महज 4 दिनों के भीतर घुटनों पर आ गया। पाकिस्तान के पास ना तो भारतीय हमलों को रोकने की तकनीक थी, ना हमले करने की ताकत, लिहाजा वो जंग के मैदान में कहीं नहीं टिक पाया। भारत ने पाकिस्तान को करारी चोट दी। सटीक हमले करके सीमा पार चल रहे आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद करने के साथ पाकिस्तान के 11 एयरबेस भी तबाह कर दिए। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है। चौतरफा चोट खाने के कारण पाकिस्तान घुटने टेकने को मजबूर हो गया। पाकिस्तान को बैकडोर से चीन और तुर्की जैसे देशों का समर्थन हासिल था, फिर भी उसकी सेना भारत के रणबांकुरों के सामने नहीं टिक पाई। जंग के मैदान में मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान ने बड़ी ही बेशर्मी से जीत का जश्न मनाया। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में उसे ऐसे जख्म मिले हैं जो जल्द नहीं भरने वाले, इसीलिए पर्दे के पीछे से वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। खबर है कि पाकिस्तान चोरी छिपे अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहा है और इस काम में चीन और तुर्की जैसे देश उसकी मदद कर रहे हैं। ये दावा अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA की नई रिपोर्ट में किया गया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद दुनिया के सामने एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक सोच बेनकाब हो गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान खौफ में है, उसे भारत से अपने अस्तित्व का खतरा दिख रहा है। अब पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को लगातार आधुनिक बना रहा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि वो अब इन्हें जंग में इस्तेमाल करने योग्य बनाने में जुटा है। इसके अलावा पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों और परमाणु कमान की सुरक्षा को भी पुख्ता कर रहा है। रिपोर्ट में पाकिस्तान को एक अस्थिर और रणनीतिक रूप से कमजोर देश के रूप में देखा गया है।
इस अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान चीन की मदद से अपने परमाणु जखीरे को आधुनिक बना रहा है। वो न केवल पारंपरिक परमाणु हथियारों को अपग्रेड कर रहा है, बल्कि छोटे बैटलफील्ड न्यूक्स यानी युद्ध भूमि में इस्तेमाल होने वाले परमाणु हथियार भी विकसित करने में जुटा है। इसे पारंपरिक हथियारों में भारत के वर्चस्व को संतुलित करने की कोशिश का हिस्सा बताया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या को बढ़ा रहा है और पाकिस्तान के द्वारा ये जो अपने न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या को बढ़ाने की और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बढ़ाने की कवायद की जा रही है, उसमें चाइना भी उसे अप्रत्यक्ष तरीके से गुप्त तरीके से उसे मदद कर रहा है। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना का जो चैलेंज है वो भारत के लिए सबसे बड़ा है और चाइना और पाकिस्तान का जो नेक्सस है उसके माध्यम से ये जो दोनों राष्ट्र हैं वो भारत को घेरने की और भारत को दबाव में रखने के लिए अपने गठजोड़ को और अधिक गहरा करते जा रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो भारत के विरोध में अंधा पाकिस्तान दुनिया के विनाश के रास्ते पर भी चल पड़ा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में जोर देकर कहा गया है कि पाकिस्तान मानता है कि वो पारंपरिक हथियारों में भारत के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। इसलिए भारत की सैन्य बढ़त को कम करने के लिए वो जंग में इस्तेमाल करने के लिए WMD हथियारों को डेवलप कर रहा है। चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि इस काम में चालबाज चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है। सवाल यह है कि जिस पाकिस्तान से अपने मौजूदा परमाणु हथियार नहीं संभाले जा रहे, जिसके परमाणु हथियार किसी भी दिन आतंकियों के हाथ लगने का डर है, उसके पास सामूहिक विनाश के हथियार यानी WMD हुए तो वो क्या करेगा? क्या पाकिस्तान के पास महाविनाशक हथियार होना दुनिया के लिए खतरा नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान कन्वेंशनल मिलिट्री माइट में भारत की तुलना में काफ़ी कमज़ोर है। ऐसे में पाकिस्तान के द्वारा अपने न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या को बढ़ा करके और अपने न्यूक्लियर वेपन्स की धमकियां दे करके वो इस कन्वेंशनल मिलिट्री माइट के गैप को कवर अप करने की वो कोशिशें करता है और इसी वजह से समय समय पर पाकिस्तान के द्वारा एटॉमिक वेपन्स के इस्तेमाल की धमकियां दी जाती हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से पिटने के बाद अपना आपा खो चुका पाकिस्तान कितने निचले स्तर तक जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान न केवल अपने परमाणु हथियारों को आधुनिक बनाने में लगा है, बल्कि उसकी खतरनाक सोच इससे कहीं आगे तक जा रही है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सैन्य प्राथमिकताओं में भारत के साथ सीमा पर झड़पें, आतंकवाद और रणनीतिक संतुलन बनाए रखना भी शामिल है। पाकिस्तान विदेशी आपूर्तिकर्ताओं, खासकर चीन से WMD यानी सामूहिक विनाश के हथियारों से जुड़े उपकरण और तकनीक भी हासिल कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान चीन से जो तकनीक और उपकरण ले रहा है वो सीधे पाकिस्तान नहीं पहुंचते, बल्कि हांगकांग, सिंगापुर, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के जरिए भेजे जा रहे हैं। संकेत साफ है कि पाकिस्तान चीन, तुर्की, हांगकांग, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। हांगकांग, UAE, तुर्की जैसे जो राष्ट्र हैं, इनके माध्यम से ऐसी जो तकनीक और ऐसे उपकरण जो कि WMDs के संदर्भ में इस्तेमाल किए जा सकते हो, वो चाइना पाकिस्तान को प्रोवाइड करा रहा है, जो कि एक बेहद चिंता का विषय है। चाइना जाहिर है कि उसका पाकिस्तान के साथ एक गहरा गठजोड़ रहा है, लेकिन चाइना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और अन्य जो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, जो अन्य महाशक्तियों के एजेंसी से बचने के लिए वो गुप्त तरीके से ऐसी तकनीकों को ट्रांसफ़र कर सकता है। इसमें ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में पाकिस्तान की नापाक सोच का जिक्र है तो भारत की रक्षा नीति की तारीफ की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रहा है। इसके अलावा चीनी प्रभाव को संतुलित करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने और रूस के साथ रणनीतिक संबंध बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
अमेरिकी एजेंसी ने यह भी बताया कि भारत लगातार अपने मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। हाल ही में भारत ने अग्नि-1 प्राइम और MIRV तकनीक से लैस अग्नि-5 का सफल परीक्षण किया है। ये सब संकेत देते हैं कि भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को न केवल आधुनिक बना रहा है, बल्कि क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने के लिए रणनीतिक रूप से सजग भी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान महाविनाश के रास्ते पर चल पड़ा है। भारत के खौफ के कारण एक के बाद एक आत्मघाती कदम उठा रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।